हमने बात सीखी पोजीशन वेक्टर के बारे में। अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम लिख सकते हैं। चलिए और बातें समझते हैं। देखो समझो बात को। जैसे मैं आपसे कहूं नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, देखो जैसे मैं आपसे कहूं ये हमारा ए वेक्टर है, ये हमारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है ना। ये वेक्टर की टेल हो गई, ये वेक्टर का क्या हो गया, हेड हो गया। और इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, इसका मैग्नीट्यूड है ए के बराबर है। तो ए वेक्टर का मेरे को नेगेटिव वेक्टर लिखना है, ए वेक्टर का मुझे क्या लिखना है, नेगेटिव वेक्टर लिखना है। तो किसी वेक्टर का जो नेगेटिव वेक्टर है वो हम देखो कैसे बनाएंगे। जैसे ये वेक्टर का मेरे को नेगेटिव वेक्टर बनाना है तो वो ये वाला होगा। ए वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, माइनस ए वेक्टर से। ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर वो होगा जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ए के बराबर ही है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो ए वेक्टर का क्या है, उल्टा है। ऐसा वेक्टर जो है वो किसी वेक्टर का क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। जैसे ये बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस बी वेक्टर से, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड तो बी के बराबर है, डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। ऐसा वेक्टर जो है वो नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। अच्छा और बातें समझते हैं। अच्छा हमने क्या सीखा, डायरेक्शन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप। तो डायरेक्शन का यूज करने के लिए हम एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। लेकिन क्या यूनिट वेक्टर केवल एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलोंग ही हो सकता है या किसी और डायरेक्शन में भी यूनिट वेक्टर हो सकता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ही होंगे। यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, है ना। अब देखो और थोड़ी बातें हम समझते हैं। जैसे ये एक्सिस के अलोंग हमने आई कैप, जे कैप, के कैप देखा, तो डायरेक्शन बताने का ये एक तरीका है, डायरेक्शन बताने का ये एक तरीका है। डायरेक्शन को बताने के लिए देखो और भी कुछ तरीके हो सकते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है ना। ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है ना। और ये कौन से प्लेन में होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। ये सब कुछ किसमें है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वर्टिकल प्लेन में नहीं है ना, हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब कुछ। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि मान लो मेरा फ्रेंड है श्याम, और मैं बोलूं कि श्याम इज रनिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट, श्याम इज रनिंग अलोंग नॉर्थ ईस्ट विद ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो उससे आप क्या चीज समझोगे कि श्याम जो है ये नॉर्थ हो गया, सॉरी ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये साउथ हो गया। मैंने आपसे बोला श्याम इज रनिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब श्याम किधर भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है। नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। मैंने आपसे बोला कि कोई साउथ ईस्ट भाग रहा है, तो ये साउथ, ये ईस्ट, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली, है ना, ये नॉर्थ ईस्ट। अच्छा मैंने बोला आपको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट कौन सी होगी, ये वाली। मैंने आपको बोला साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट कौन सी डायरेक्शन होगी, ये वाली। इस तरह से भी डायरेक्शन बोली जा सकती है। और देखो और डायरेक्शंस को कैसे बोला जा सकता है। मैंने मान लो आपको बोला कि श्याम इज रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, श्याम इज रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। श्याम इज रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब क्या होता है, नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से 30 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब नॉर्थ से 30 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अच्छा इसी डायरेक्शन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो ये ईस्ट है और ये वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री।
तो इसे आप ये भी बोल सकते हो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसका मतलब क्या है, ईस्ट से 60 डिग्री किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या है, तरीका है। और बातें समझते हैं, देखो डायरेक्शंस के और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि डायरेक्शन जो है वो मान लो क्या है, डायरेक्शन मान लो मैंने आपको बोली 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। तो सोचो कौन सी डायरेक्शन होगी, ये साउथ से 30 डिग्री वेस्ट की ओर, तो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी। साउथ से 30 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। देखो साउथ से 30 डिग्री किधर की तरफ, वेस्ट की तरफ। और इस डायरेक्शन को आप और क्या बोल सकते हो, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ऐसे भी आप बोल सकते हो। अच्छा बताओ इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे आप, इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, समझो। इस डायरेक्शन को आप बोलोगे 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अच्छा बताओ इस डायरेक्शन को क्या बोलोगे, इस डायरेक्शन को आप बोलोगे 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। साउथ से 37 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। तो ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। तो हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके देखे। डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है आई कैप, जे कैप, के कैप, जो हमने यूनिट वेक्टर लिए एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग। और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, आपसे बहुत बार क्वेश्चन में कह देंगे कि राम इज रनिंग विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 20 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ या 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कुछ भी आपसे बोला जा सकता है। तो आपको डायरेक्शन के बारे में ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी बात है। चलिए और बातें समझते हैं। देखो हम जैसे मान लो, है ना, अब एक बात और समझते हैं, है ना। देखो तो जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट वेक्टर जो है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं आई कैप, जे कैप और के कैप। लेकिन ऐसा नहीं है कि यूनिट वेक्टर केवल एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग ही हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर आपके किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं, है ना। केवल ऐसा नहीं है कि यूनिट वेक्टर एक्स वाई या जेड एक्सिस के अलोंग ही होंगे। यूनिट वेक्टर किसी भी एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कोई वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। अच्छा बताओ 3i कैप प्लस 4j कैप का मतलब क्या है। हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, 3 चले, वाई एक्सिस के अलोंग कितना चले, 4 चले। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया। ये हमारा आर वेक्टर होगा 3,4, 3,4। अच्छा अब एक चीज मुझे बताओ कि ये जो वेक्टर है हमारा आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। मैग्नीट्यूड को कौन बताता है, एरो की लेंथ बताती है। एरो की जो लेंथ है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। तो बताओ एरो की लेंथ कितनी होगी, ये है 3, ये है 4, तो एरो की लेंथ कितनी होगी, 5 होगी। एरो की लेंथ कितनी हो गई, 5 हो गई। अच्छा अब एक बात आप समझो, तो इसका मतलब आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो कितना हो गया, 5 हो गया। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 5 हो गया। तो आप एक बात समझो, ये 5 हमने कैसे निकाला, समझो। ये वाली दूरी थी 3, ये वाली दूरी थी 4। तो हमने कौन सी थ्योरम लगाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाई। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने किसकी वैल्यू पता कर ली, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने पता कर लिया। तो आप एक बात समझो, मान लो कोई भी वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि हम एक्स एक्सिस में कितना चले, ए चले, वाई एक्सिस में हम कितना चले, बी चले। तो ये हमारा वेक्टर हो गया, ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर हो गया, है ना। तो बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये है ए,
ये है b, तो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा, है ना। चलो और बात समझते हैं। चलो ये बात हमें समझ में आई कि 2D में किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जा सकता है। अगर वेक्टर आपको दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे आप? वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो और बातें समझते हैं, समझो 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 चीजों को। मान लो मैं आपको बोलूं कोई वेक्टर है मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। थोड़ा 3D के अंदर फील करते हैं हम, 3D के अंदर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। देखो वेक्टर मेरे पास क्या है, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं x एक्सिस के अलोंग कितना चला, मैं x एक्सिस के अलोंग कितना चला, x एक्सिस के अलोंग में चला 3। कितना चला x एक्सिस के अलोंग? 3। y एक्सिस के अलोंग में कितना चला? 2 चला। y एक्सिस के अलोंग कितना चला? 2 चला। और z एक्सिस के अलोंग में कितना चला? 4 चला। z एक्सिस के अलोंग कितना चला? 4 चला। मुझे क्या निकालना है? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है। मुझे क्या निकालना है? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझना बात को अच्छे से, फील आनी चाहिए आपको कि हाँ r वेक्टर का मैग्नीट्यूड यही होगा। देखो पहली बात आप ये समझो, ये 3 है, ये 2 है, तो ये वाली जो दूरी हुई, ये वाली जो दूरी हुई वो कितनी हुई बताओ? पाइथागोरस थ्योरम से कैसे लिखोगे ये वाली दूरी? ये वाली आप दूरी लिख दोगे, रूट 13 लिख दोगे, है ना। सबको समझ में आ रहा है? ये 3 है, ये 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली दूरी कितनी हो गई? रूट 13 हो गई। चलो अच्छा, z एक्सिस के अलोंग पार्टिकल कितना चला? 4 चला। z एक्सिस के अलोंग पार्टिकल कितना चला? 4 चला। तो मतलब 4 कैसे चला? ऐसे चला। 4 ऐसे चला, है ना। ये 4 पार्टिकल ऐसे चला। तो अपन x एक्सिस के अलोंग 3 चले, y एक्सिस के अलोंग 2 चले और z एक्सिस के अलोंग 4 चले। तो आपका जो r वेक्टर है वो समझो कैसा है, इस तरह का r वेक्टर है आपका। इस तरह का क्या है? r वेक्टर। तो यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी वही r वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताएगी। अब अगर आप देखोगे तो ये रूट 13 और ये 4, रूट 13 और 4 आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आपस में एक दूसरे के कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। रूट 13 और 4 आपस में क्या है? परपेंडिकुलर हैं। एक बार देखने में लगता है कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन रियलिटी में ये परपेंडिकुलर हैं। समझो कैसे, वापस समझो। हम x एक्सिस के अलोंग 3 चले, y एक्सिस के अलोंग 2 चले, तो ये दूरी हुई रूट 13, ये दूरी हुई रूट 13 और ये कितना है? ये है हमारा 4 है। तो अगर ये हमारा 4 है तो r वेक्टर हमारा इस तरीके से है, r वेक्टर हमारा इस तरीके से है। तो रूट 13 और ये 4, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? देखो ये वाली लेंथ होगी हमारी रूट ऑफ रूट 13 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या होगा ये होगा आपका रूट 29। कितना हो जाएगा? रूट 29 हो जाएगा। तो आप एक बात समझो कि अगर 3D में कोई वेक्टर आपको ऐसे दे रखा है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, तो जैसे 2D में आप मैग्नीट्यूड क्या लिख रहे हो उसका? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख रहे हो। 3D में उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो हमें कोई भी वेक्टर दे रखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड हमें लिखना ना चाहिए। आपको कोई भी वेक्टर दे दे 2i कैप प्लस 3j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप माइनस 2k कैप, आपको उसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिखना ना चाहिए, है ना। इसके बिना हमारा काम बिल्कुल चलने वाला नहीं है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाता है। चलिए, ये बात हुई किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की। तो ऐसे हम किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो और चीजें समझते हैं हम। जैसे आप एक बात समझो, मान लो मैं आपसे कह दूं, मान लो मैंने आपको ये कहा कि r वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना।
तो आप क्या समझे, आप ये समझे कि हम एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चले, 3 चले, वाई एक्सिस के अलोंग हम कितना चले, 4 चले, और ये हमारा क्या हो गया, आर वेक्टर हो गया। मतलब मैं आपको ऐसे अगर 3i कैप, 4j कैप, 6k कैप दे दूं तो आप क्या बना सकते हो, आर वेक्टर बना सकते हो। अब देखो यही सवाल मैं आपसे एक दूसरे तरीके से पूछता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि रोहित इज रनिंग विथ ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री, या 5 ले लो, चलो से 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। रोहित इज रनिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी, फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इट्स वेलोसिटी। समझिएगा बात को, मैंने आपसे बोला रोहित इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रोहित, आप ऐसे समझ लो, फाइंड वेलोसिटी ऑफ रोहित इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप, आई कैप एंड जे कैप। आई कैप और जे कैप की टर्म्स में हमें रोहित की वेलोसिटी पता करनी है। समझो बात को, पहले आप एक चीज समझो, इसने क्या बोला कि रोहित इज रनिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पहले आपको डायरेक्शन समझ में आनी चाहिए, ये आपकी ईस्ट, ये आपका नॉर्थ। अब ये किधर दौड़ रहा है, रोहित इज रनिंग विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। मतलब नॉर्थ से 37 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ। नॉर्थ से 37 डिग्री किधर की तरफ, ईस्ट की तरफ, है ना। नॉर्थ से 37 डिग्री ईस्ट की तरफ रोहित दौड़ रहा है, और ये स्पीड कितनी है इसकी, 5 है। अब मेरे को इसे आई कैप और जे कैप की टर्म्स में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अच्छा बताओ, ये 37 है तो ये एंगल कितना होगा, 53 होगा। ये 37 है तो ये कितना होगा, 53 होगा। अब देखो क्या करते हैं, बात समझना अच्छे से। मैंने मान लिया कि ये वाली लेंथ क्या है, x है, और ये वाली लेंथ क्या है, y है। ये लेंथ मैंने मान ली x है, ये लेंथ मैंने मान ली कितनी है, y है। तो बेसिकली मेरे को x और y पता करना है, क्योंकि एक तरह से मेरे को क्या करना है, इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है। इस वेक्टर को मुझे क्या करना है, तोड़ना है, रिजॉल्व करना है। समझिएगा बात को अच्छे से। देखिए ये x है, ये कितना है, y है। तो देखो मैं कैसे लिखूंगा, आप समझो बात को। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं cos 53 कैसे लिखूंगा, x by 5। cos 53 कैसे लिखूंगा, x by 5। अच्छा, ये cos 53 की वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए। मैंने आपको ट्राइंगल सिखाया था, ये ट्राइंगल आपको ध्यान होना चाहिए। ये 53 डिग्री है तो ये 4 है, ये 37 है तो ये 3 है, और ये हमारा 90 डिग्री तो ये 5 है ना। ये ट्राइंगल हमें अपने मंदिर में याद रखना है, हमारे मंदिर में इसकी स्थापना होनी चाहिए। ये ट्राइंगल रात को 2 बजे भी याद होना चाहिए हमें। चलिए समझिए, cos 53 क्या लिख दूं, देखो इस ट्राइंगल से 3/5 बराबर x/5। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। वैसे ही देखो y निकालना है तो मैं लिखता हूं sin 53 क्या लिखूंगा, y/5 लिखूंगा। तो ये क्या हुआ, 4/5 बराबर y/5। तो y की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। y की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई। अच्छा, अब आप एक बात समझो, x हमारा कितना हो गया, 3 हो गया, y हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। तो वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, देखो ये वेलोसिटी इधर है ना, वेलोसिटी इधर है, तो वेलोसिटी को मैं कैसे लिखूंगा, देखो x के अलोंग कितनी है, x के अलोंग कितनी है, x में कितनी है, 3i कैप है। x में कितनी है, 3i कैप है, और y में कितनी है, 4 है, तो 4j कैप। ऐसे मैं रोहित की वेलोसिटी को क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो आपको क्लैरिटी क्या आनी चाहिए कि अगर आपको ऐसे कंपोनेंट्स दे दें 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आप वेक्टर बना सकते हो।
आप क्या बना सकते हो, वेक्टर। अगर 3i कैप प्लस 4j कैप दे दे तो वेक्टर बना सकते हो, और अगर आपको वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दे दे तो उसे आप आई कैप और जे कैप की टर्म्स में क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो दोनों चीजें करनी आनी चाहिए। अगर आई कैप और जे कैप में वेक्टर दे रखा है तो उसे रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, और अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल दे रखा है तो उसे आई कैप और जे कैप की टर्म्स में हमें रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। देखिए और बात समझते हैं, और ये रिजॉल्व करना हम समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है रिजॉल्व करना हमारे लिए। जैसे एक बात समझो, मान लो मैं आपको कहूं 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, ये वाला एंगल है 37 डिग्री, ये वाला एंगल कितना है 37 डिग्री, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये वाला एंगल है 37 डिग्री। हमें क्या करने हैं, हमें इस वेक्टर को क्या करना है, रिजॉल्व करना है। हमें इस वेक्टर को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, इसके कंपोनेंट्स हमें करने हैं। देखिए कैसे करेंगे, समझो बात को। ये 20 न्यूटन है, तो मैंने मान लिया ये वाली जो दूरी है ये x है, और ये कितना है y है, ये कितना है y है। अब कैसे पता करें, समझो मैं इस वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, ये जो फोर्स है मेरा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो x इधर है ना, तो इसको मैं क्या लिख देता हूं, माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अच्छा सोचो ये माइनस क्यों लिखा मैंने, माइनस इसलिए लिखा, तो देखो बच्चों हम आगे बात करते हैं। देखो आप एक बात समझो, हमने क्या क्या चीजें सीखी। अगर हमें क्या दे रखा है, इस तरह से कोई वेक्टर मैं आपको दे दूं कि ए वेक्टर है मान लो 6i कैप प्लस 8j कैप, तो इस वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, समझो बात को। आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे कि x एक्सिस के लिए हम कितना चले, 6 चले, x एक्सिस के अलॉन्ग हम कितना चले, 6 चले, y एक्सिस के अलॉन्ग हम कितना चले, 8 चले, तो हमारा जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा ये वेक्टर। x एक्सिस के अलॉन्ग हम चले 6, y एक्सिस के अलॉन्ग हम चले 8, तो ये वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप हो जाएगा। और आपसे अगर ये एंगल पूछ ले थीटा, तो टेन थीटा कैसे लिख सकते हो आप, टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो कितना हो जाएगा 8/6 4/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 53 डिग्री, है ना। जो ट्रायंगल हमने अपने मंदिर में बसा रखा है ना, जो मैंने आपको बताया था, ये ट्रायंगल 37 डिग्री, 3 53 डिग्री, 4 90 डिग्री के सामने वाला 5, है ना। तो इस ट्रायंगल से हमने लिखा tan थीटा की वैल्यू अगर 4/3 है, इसका मतलब थीटा कितना होगा, 53 डिग्री होगा, है ना। ट्रायंगल हमारे मन मंदिर में बसा हुआ होना चाहिए। चलिए और बात करते हैं। देखो और देखो हमने क्या चीज सीखी, अगर हमें वेक्टर दे रखा है तो इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोचो अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे को क्या दे रखा है, इस तरह से एक वेक्टर दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड मेरे को दे दिया और ये एंगल थीटा दे दिया, मुझे इस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, देखो ऐसे परपेंडिकुलर करोगे, ये वाली दूरी x है, ये वाली y है, तो मैंने आपको क्या बताया कि cos थीटा आप कैसे लिखोगे, cos थीटा कैसे लिखोगे, x/10, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 53 डिग्री ले लो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी tan cos 53, तो tan cos 53 इज 3/5, तो कितना हो गया 6। और sin थीटा कैसे लिखोगे आप इस ट्रायंगल में, sin थीटा की वैल्यू होगी y/10 sin 53 इक्वल्स टू y/10, तो 4/5 इक्वल्स टू y/10, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 8 हो गई, है ना। तो वेक्टर कैसे लिख दोगे आप, वेक्टर कैसे लिख दोगे, xi कैप प्लस yj कैप, मतलब 6i कैप प्लस 8j कैप, ऐसे आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। तो दोनों चीजें हमें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें वेक्टर आई कैप और जे कैप के टर्म्स में दे रखा है तो हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड और थीटा दे रखा है तो उसको आई कैप और जे कैप के टर्म्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हमें क्लैरिटी से समझ में आनी चाहिए। चलिए और बात हम करते हैं, देखो समझो बातों को। जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि कोई वेक्टर है, मान लो मैंने आपको कहा कि कोई वेक्टर है ए आई कैप, कोई वेक्टर है ए आई कैप, तो अब इस ए आई कैप से आप क्या समझते हो, इस ए आई कैप से आप ये समझते हो कि ए आई कैप जो वेक्टर है हमारा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा और इस तरह से होगा,
इस ए आई कैप में जो ए है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है। ए आई कैप में जो ए है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, और आई कैप जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। आई कैप जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को क्या कर रहा है, बता रहा है। ए जो है वो वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रहा है, आई कैप जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रहा है। ठीक है, चलिए अच्छा और बात समझते हैं। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई वेक्टर है मेरे पास 6i कैप प्लस 8j कैप, 6i कैप प्लस 8j कैप, ये मेरे पास कोई वेक्टर है ना। अच्छा, मैंने आपको क्या सिखाया, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, या पहले हम किसी वेक्टर को लिखते कैसे, देखो किसी वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ऐसे हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। चलिए बहुत बढ़िया, अब समझो और बात को। अब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर, इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी है और साथ ही साथ क्या है, डायरेक्शन भी है। ए वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड भी और साथ ही साथ इसका क्या है, डायरेक्शन भी है। अच्छा बताओ, इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैंने आपको क्या सिखाया था, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कोई वेक्टर है हमारे पास, मान लो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे, आप इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वैसे बताओ इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 आएगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 10 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आई। अब समझो बात को। मैं देखो क्या करता हूं, समझना बात को। मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो ये वेक्टर है ना, मैं इसको क्या करता हूं, 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 10 से क्या कर दिया मैंने, इसको डिवाइड कर दिया। 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से मैंने इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अच्छा, अगर आप देखोगे तो इस ए वेक्टर में ये वाली जो चीज है 10, ये वाली जो चीज है 10, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये ए के मैग्नीट्यूड को बता रही है। ये किसे बता रही है, ए के मैग्नीट्यूड को बता रही है। और ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है वो किसको बता रही है, ए वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। समझिए बात को अच्छे से, किसी वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो ये जो 10 है ये किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही है, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बता रही है चीज। और ये वाली जो चीज है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। किसको बता रही है, ये वेक्टर के डायरेक्शन को बता रही है। अच्छा, अब आप कुछ टाइम के लिए इसको भूल जाओ, हम थोड़ा इस पे कंसंट्रेट करेंगे, है ना। तो अगर मैं आपको बोलूं तो ये वाली जो चीज हो गई, ये ए कैप हो गया, ये क्या हो गया आपका, ए कैप। तो ए कैप की वैल्यू क्या हुई, 6i कैप प्लस 8j कैप अपॉन 10। तो ए कैप क्या हुआ, ए कैप हुआ, अगर मैं अलग अलग करके लिख दूं तो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, 4/5j कैप, है ना। अब समझो बात को, ये जो 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप है, इसे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसे आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो 3/5i कैप मतलब x एक्सिस के अलोंग कितना है, x एक्सिस के अलोंग कितना है, 3/5 है, और y एक्सिस के अलोंग कितना है, 4/5 है। तो जो वेक्टर हो गया आपका, वेक्टर जो हो गया आपका, ये जो वेक्टर है 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप, इसको ये वाली चीज क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। देखो x एक्सिस के अलोंग कितना है, 3/5 है, y एक्सिस के अलोंग कितना है, 4/5 है। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये किसे रिप्रेजेंट करेगा, ए कैप को रिप्रेजेंट करेगा। ए कैप की वैल्यू क्या होगी, 3/5i कैप प्लस 4/5j कैप। अच्छा, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो आप। ये कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होगा इसका रूट ऑफ 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। देखो 9/25 प्लस 16/25, तो ये कितना आएगा, 1 के बराबर आएगा। तो आप एक बात समझो, इस
ए कैप और इस ए वेक्टर में, देखो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं, जैसे ये इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, और अगर मैं ये एंगल देखूं तो ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 53 डिग्री होगा। अच्छा, जो ए वेक्टर है हमारा, ए वेक्टर कैसे बनाऊंगा, देखो ए वेक्टर है 6i कैप प्लस 8j कैप, समझो बात को अच्छे से। ए वेक्टर को अगर मैं बनाऊं, ये देखो 6i कैप प्लस 8j कैप, तो ये वेक्टर ऐसा है, ये 6i कैप मतलब ये 6 और ये क्या 8, तो ये वेक्टर हो गया 6i कैप प्लस 8j कैप, और ये है हमारा ए कैप, ये है हमारा ए कैप। अब आप एक बात समझो, ए वेक्टर और ए कैप में क्या चीज कॉमन है, इनका डायरेक्शन कॉमन है। जो डायरेक्शन ए वेक्टर की है वही डायरेक्शन किसकी है, ए कैप की है। डिफरेंट क्या है इनका, इनका डिफरेंट है मैग्नीट्यूड। ए कैप का मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 10 है ना। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ए कैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए कैप का मैग्नीट्यूड है 1, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 10। क्या चीज इनमें कॉमन है, इनका डायरेक्शन जो है वो कॉमन है। जिस डायरेक्शन को ए कैप रिप्रेजेंट कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यूनिट वेक्टर जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और अगर किसी वेक्टर का या किसी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को किससे डिवाइड कर दीजिए, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। जैसे देखिए ए कैप हमने कैसे लिखा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ए वेक्टर को हमने कैसे लिखा, सॉरी ए कैप को हमने कैसे लिखा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप ध्यान रखिएगा, यूनिट वेक्टर केवल आई कैप, जे कैप या के कैप की डायरेक्शन में ही नहीं होते, यूनिट वेक्टर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके निकाला जाएगा। देखो वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से हमने डिवाइड कर दिया तो हमें वेक्टर की डायरेक्शन में क्या मिला, यूनिट वेक्टर मिला। यूनिट वेक्टर और वेक्टर के बीच में क्या चीज कॉमन है, डायरेक्शन कॉमन है। यूनिट वेक्टर और वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। क्या अलग होता है इनका, मैग्नीट्यूड अलग होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है और वेक्टर का मैग्नीट्यूड जैसे इस केस में हमारा कितना है 10 है ना। तो हमें क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, हमें निकालना क्या आना चाहिए, किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए, है ना। देखो जैसे और सवाल हम करते हैं आपको और क्लैरिटी आएगी। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि कोई वेक्टर है मेरे पास, मान लो कोई वेक्टर है मेरे पास बी वेक्टर जो है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर क्या है हमारे पास 2i कैप प्लस 3j कैप। मैंने आपसे सवाल बोला फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा ये बताओ। देखो समझो बात को, पहले आप निकालो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितना आया, रूट 13 आया। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, रूट 13 आया। अच्छा अब मेरे को बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो बी वेक्टर मेरा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू बी कैप। तो बी कैप मेरा क्या हो जाएगा, बी कैप मेरा होगा बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो देखो क्या आया, बी वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन रूट 13। तो बी कैप क्या आया, 2 बाय रूट 13 i कैप
प्लस 3/√13 जे कैप। ऐसे हम बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पता लगा सकते हैं, है ना। तो ये क्लैरिटी हमें होनी चाहिए कि बी वेक्टर में क्या क्या चीजें हैं। बी वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, केवल बी वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है तो बी वेक्टर को किससे डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, है ना। और एक आध सवाल करता हूं, देखो मान लो मैं आपसे बोलूं कि कोई वेक्टर आपको दे रखा है आई कैप माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप, और मैं आपसे सवाल यही पूछूं फाइंड ए कैप। ए वेक्टर की डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर पता करना है। कैसे पता करोगे, समझो कैसे पता करोगे। ए कैप कैसे लिखोगे आप, ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिखोगे ए कैप को। अच्छा बताओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड होगा √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। इसका कोफिशिएंट भी 1, इसका कोफिशिएंट भी 1, तो क्या आया ए कैप का मैग्नीट्यूड, √2 आया। कितना आया, √2। तो ए कैप क्या लिख दूं बताओ, ए वेक्टर बाय ए मतलब आई कैप माइनस जे कैप, ए वेक्टर की वैल्यू अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो ए कैप क्या आया, 1/√2 आई कैप माइनस 1/√2 जे कैप। ऐसे हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन में क्या पता कर सकते हैं, उसका यूनिट वेक्टर पता कर सकते हैं। तो अब बात समझो हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने ये चीज सीखी कि अगर कोई वेक्टर मेरे को दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो उस वेक्टर को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। उस वेक्टर को मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के अलोंग रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मेरे को किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा दे दिया जाए, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसको रिजॉल्व कर सकता हूं कि उसके एक्स डायरेक्शन में कितना चला, वो वाई डायरेक्शन में कितना चला, वो हम कर सकते हैं। या उस वेक्टर को आई कैप और जे कैप के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात हमने ये सीखी। तीसरी बात हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीखा कि अगर हमें कोई वेक्टर दे दिया जाए तो उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे पता करेंगे, ये चीज हमने सीखी। तो इन सारी चीजों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल सी चीजें क्लैरिटी से आपको समझ में आएंगी।